सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। दो तीन शेर पढ़ रहा हूँ, यहीं से माहौल बनाए, फिर जीते जागते माहौल में 25 से 30 मिनट की एक गुफ्तगू होने जा रही है। अब गुफ्तगू के लिए तो वक्त महदूद है, लेकिन यकीन जाने उस गुफ्तगू में वसात इतनी है, उसका शामियाना इतना वसीओ अरीज है कि अगर उस शामियाने के नीचे बैठकर आप इक्तिसाब करना चाहें तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब किबला सिद्दीकी हशमती का जो बयान होने वाला है वो बयान बहुत बड़ा होगा। क्यों? इसलिए कि बयान ही ऐसा होता है, तकरीर ही ऐसी होती है, गुफ्तगू ही ऐसी होती है। और आज के इस तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करने के लिए यकीनन जिस खतीब का इंतखाब इस वक्त अमल में आ रहा है, मैं मुंतखब करने वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और कमेटी के एक एक फर्द को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा शफीक अहमद साहब किबला और अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि मुनासिब वक्त में एक ऐसे खतीब से मिलाने का अज़्म और प्लान जो बनाया था यकीनन वो कामयाब हुए। और आप तमामी हजरात के सिमातों के दरमियान मसलके आला हजरत के हवाले से गुफ्तगू करने वाला जमाते अहले सुन्नत का वो अजीम खतीब पहुंच रहा है जिसे जमाना खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब किबला हशमती सिद्दीकी का नाम देता है। मेरे साथ रब की बड़ाई बयान करें, उसके बाद हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब किबला सिद्दीकी मद्दाजिल्लहुन नूरानी का पुरमग़ज़ बसीरत अफरोज बयान शुरू हो जाए। नारे तकबीर, मनाओ शबो रोज जलसा, जो होगा देखा जाएगा। करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। नबी के चाहने वाले अब भी जिंदा हैं दुनिया में, लगाओ जोर से नारा, जो होगा देखा जाएगा। और इस तरह नारा लगाइए और नारे के साथ ऐलान कर दीजिए कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम जिंदा है। और अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, मेरे ख्वाजा पिया का पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, मुसलमानाने मऊहा धनी, मुसलमानाने इलाका, हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कोई और होगा जो डॉलर पे ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो डॉलर पे ईमान दे देगा। नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलामे हक का हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद क्या है इसका पता कुरान दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सुब्हानअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन गिरामी क़द्र, हद्द नज़र तक सैलाब नूर और इससे जो हासिल हो रहा है सुरूर, यकीनन एक ज़माने तक ये ज़मीन याद रखेगी कि महुआ धनी में एक ऐसा जलसा हुआ था जिसमें कुर्सियां घट गई थी, फिर भी लोग इंतजाम में लगे रहे। इस आबादी के लोग जितनी खुशियां मनाए कम हैं। आज इनके जलसे में उलमाए किराम की वो तादाद आ रही है कि जिनको इकट्ठा देखने के लिए लोग बरसों तक मुंतजिर रहते हैं। नकीब इजलास हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब की निकाबत बड़े सलीके से चल रही है। आप जहां तक बैठे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इस नशिस्त को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अकीदतों की सौगात, आइए वजह तख्लीक कायनात मुख्तार शहजाद की बारगाह में बसत खुलूस व एहतराम बशक्ल दरूदो सलाम बाबा से बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। चूंकि बहुत अच्छा शेर हजरत अल्लामा मोइन अख्तर ने पढ़ा है, अब उसके बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन सा शेर में पढ़ूं जिससे जमीन बने, मगर दो शेर जहन के हाशिए से नमूदार हो रहा है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ज़हे नसीब
मदीना अगर गया होता, ज़हे नसीब मदीना अगर गया होता, ज़हे नसीब मदीना अगर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर गया होता, तो मेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर गया होता। और खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था। आए हुए लोगों, इस शेर को दिल की किताब पर लिख कर ले जाना। खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था। मुस्तफा जाने रहमत के जमाल पर रब ने बशरियत का हिजाब लगा दिया था। अगर वो हिजाब ना होता तो जमाने में इनकलाब नहीं, दुनिया में आग लग जाती। खुदा का शुक्र की पर्दे में हुस्ने अहमद था, नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता। तो उंगली के बदले में क्या बात रही, जवाब नहीं तो उंगली के बदले में सर गया होता। शेर है, जिंदाबाद। और शेर पढ़ दूं, जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, जो बल भी पड़ गए होते, जो बल भी पड़ गए होते, यहां से लेकर वहां तक जहां तक लोग बैठे हैं, इस शेर को महफूज करें। और पूरी तारीख में मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत का इख्तियार भी देखो और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत की शान भी देखो। जो बल भी पड़ गए होते जबीने आका पर, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता। तो रेत की तरह तायफ, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता, तो रेत की तरह तायफ बिखर गया होता। और रश्के बहिश्त गुंबदो मीनार छोड़कर, अल्लामा मोइन अख्तर साहब तसव्वुर में मवाजा शरीफ रखें और इस शेर की लज्जत लें। रश्के बहिश्त गुंबदो मीनार छोड़कर, या रसूल अल्लाह कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर। मेरे आका नौकर बना के रख लें जो अपने दयार में, नौकर बना के रख लें जो अपने दयार में, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर। और जिब्रील ने कहा कोई आगे न बढ़ सका, जिब्रील ने कहा, जिब्रील ने कहा कोई आगे न बढ़ सका, अल्लाह के हबीब की रफ्तार छोड़कर, अल्लाह के हबीब की रफ्तार छोड़कर। और देखा जो मुस्कुरा के उमर को हुजूर ने, देखा जो मुस्कुरा के उमर को हुजूर ने, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर, कदमों में सर को रख दिया तलवार छोड़कर। और ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया, ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर। और इस शेर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक माहौल बता दूं। हमको, आपको, सबको जब कब्र में उतारा जाएगा, काली रात, दम घुटता दिल उकताता होगा, तख्ता लगा चुका होगा, जमाने ने तख्ते को लगा दिया होगा, मिट्टी डाली जा रही होगी, घर की तरफ लोग पलटेंगे तो आशिक हम सब कब्र में क्या कहेंगे, जरा उसको लफ्जों को अगर शेर में कहा जाए तो यही, या रसूल अल्लाह अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में। सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा, सबसे भारी शेर पढ़कर जा रहा हूं, या रसूल अल्लाह ये हम सब की तमन्ना है, अब जल्द मेरी कब्र में। और जिसकी जिसकी ख्वाहिश हो कि कब्र में आका आएंगे, जरा दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए। सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं मेरे सरकार छोड़कर। और उस्ताद ज़मन ने रदीफ यही है, काफिया बदला है, मगर मैं शेर पढ़ दूं कि बेलकाए यार, बेलकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या बात है, आते ना यूं जिब्रील सिदरा
छोड़कर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, रश के बहिश्त गुंबदो मीनार छोड़कर। सामईने बावकार, जिंदगी में बहुत जलसे आपने सुने हैं और बहुत रातों को आपने जागा भी है और बहुत वक्त आया है कि जागना मजबूरी में शामिल होता है। कभी हम जागते हैं अपनी जमीन के लिए, कभी जागते हैं अपने मकान के लिए, कभी जागते हैं खेतों खलियान के लिए, कभी ए महुआ धनी अतराब जवानी के आए हुए सुन्नी मुसलमानों, तहफ्फुज़े नामूसे रसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए मेरे अजीजुल कद्र सामईने कराम, जिंदगी में बहुत जागे हो और जागना भी चाहिए। अगर हम शुरू से जागे होते, जो आज बदअकीदगी की लहरें चल रही हैं, ये कभी हमारे करीब ना आती। सच है। जगाने वाले ने बहुत पहले जगाया था, यही पैगाम सुनाया था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ए सुन्नी मुसलमानों, कब तक सोओगे? जमाना वो नित नई चाल चल रहा है कि तुम्हारे अकीदे की दीवार पर शबखून मारना चाहता है। कभी शादी और ब्याह के नाम पर, कभी ताल्लुकात और रिश्ते और नाते के नाम पर। इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले। किसी जमाने में आंखों से काजल चुराते थे और चोरी का आला फन समझते थे, मगर अब आंख से काजल नहीं चुराते हैं। आज का चोर तो आंख ही लेकर भाग जाता है। किसी जमाने में सर से अमामा उठाकर भागते थे चोर, अब अमामा नहीं गर्दन ही काट देते हैं। आंख ऐसे मोड़ पर आला हजरत सरकार फरमाते, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी और तूने नींद निकाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर्राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, और शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और सोना पास से सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आप रातों को जागो, और इसलिए न जागो कि आपके जागने में कोई दुनिया की मनफात पोशीदा हो। जागो तो मुस्तफा की याद में जागो, बेशक। जागो तो नबी की मोहब्बत में जागो, और जागोगे तो सोई हुई तकदीर जागेगी, जागोगे तो सोया हुआ मुकद्दर जागेगा। मैं ये नहीं कहता हूं इससे पहले आप नहीं जागे हैं। कभी आप स्टेशन पर जागे हैं, कभी सफर में जागे हैं, कभी हजर में जागे हैं, कभी खलवत में जागे हैं, कभी जलवत में जागे हैं, कभी दौलत के लिए जागे हैं, कभी जागीर के लिए जागे हैं, कभी जमीन के लिए जागे हैं, कभी मकान के लिए जागे हैं। मगर महुआ धनी और आए हुए सुन्नी मुसलमानों, आज की रात बड़ी अजीम रात है। आज जागो तो सिर्फ मकान की नहीं, ईमान की हिफाजत हो। बेशक, सच है, सच है। तहफ्फुज़े ईमान क्या बात में आए हो, ईमान की हिफाजत होगी। आज जागोगे तो माल की नहीं बल्कि आमाल की हिफाजत होगी। सच है। इसलिए कि सोई हुई तकदीर जहां से जागती है, यही वो रातें होती हैं। अगर एक जुमला आपके दिल की किताब पर लिख गया और आपने उस पर अमल कर लिया, तो आपकी जिंदगी का लम्हा लम्हा संवर जाएगा, जिंदाबाद, आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। बेशक। आप कहेंगे एक रात महुआ धनी में मैंने जागकर अपने सोए हुए नसीबे को जगा लिया। मेरे दोस्तों, आज जमाना अजीब तरीके से हमारे और आपके सामने से इम्तिहान पेश कर रहा है। बड़ा मुश्किल दौर है। तहफ्फुज़े नामूस रसालत का मकसद ही यही करने का है कि जो मुस्तफा का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, और जो नबी का गद्दार है हम उसे अपने कदमों की ठोकर में भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं जानता है, जमाने ने बहुत करवटें और बहुत चाल चली, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। आज भी बदअकीदगी की लहरें हमारे घरों के करीब से गुजर रही हैं। मेरे नबी ने तो हमें यह पैगाम दिया था, ए लोगो इय्याकुम व खज़राई दमन लिअन्नहु यंबतु मिन बंबति सू। नबी की हदीस से पाक पढ़ा हूं, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने एक हदीस पढ़ी, इय्याकुम बचो, इय्याकुम बचो खज़राई दमन, घूर की हरियाली से बचो, घूर की हरियाली से।
इय्याकुम व खज़राई दमन लिअन्नहु यंबतु मिन मंबतिस सू, इसलिए कि घूर की जगह पर क्या उगती है, क्या चीज, हरी हरी जरूर, मगर घूर के पास पांव रख दो तो गंदगी में पांव डूब जाएगा। आप शायद समझ न सके हो तो मैं और वाज़ेह कर दूं। अभी ये हमारे यहाँ फसलें बदलेंगी, धान की खेती होगी, हम अपने घर के कूड़े और कटकट को, कचरे को खेत में फेंक देते हैं। कारी साबिर साहब पूरी तवज्जो रहे, हम कूड़े और करकट को कचरे की शक्ल में जब खेत में फेंकते हैं वो करकट सड़ जाता है। अब जब हमारे धान की फसल लगती है, वहां की जमीन ऐसी, वहां की फसल ऐसी लगती है कि पूरे खेत का गल्ला यही पैदा हो जाएगा, पूरे खेत की फसल यही तैयार हो जाएगी, दिल बाग बाग हो जाता है, किसान खुश हो गया। चलो जरा करीब चलकर देखें, लेकिन घूर के पास जहां गोबर और करकट है, हमने पांव रखा, बारिश के कतरे जमा थे, हमारा पांव गंदगी में डूब गया। हमने हरियाली समझ करके समझा था बड़ी अच्छी जगह होगी, हमारा पांव गंदगी में डूब गया। तो नबी ने इसी को पैगाम देकर समझाया है कि घूर की हरियाली से बचो, किसी की दौलत को देख कर ईमान का सौदा मत करना, बच्ची और बच्चे की शादी के लिए जहेज की लानत में मत फंसना। अगर तुमने ये देख करके रिश्ता किया तो याद रखो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, याद रखना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि जो मुस्तफा का वफादार है वही तो हम सबका यार है, और जो नबी का गद्दार है वो हमारे ठोकर के भी लगाने के काबिल और नहीं रवादार है। रात में अर्ज कर रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ, एक बात और बताऊं, पैगंबर पाक की जिंदगी के तौर को, तरीके को देखो। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों झांके? मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नसबुल आइन है, हमारे लिए दस्तूर जिंदगी है, हमारे लिए मिसाले राह है। अरे मेरे गयूर भाइयों, अपने घरों में अपने बच्चों को बताओ कि पहले मुस्तफा पर सलाम पढ़ो, फिर दुनिया में किसी से कलाम करो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा की अजमतों के मुनकरीन को बता दो कि जब तक सुन्नी मुसलमानों के रगों में खून का एक कतरा बाकी है, वह नबी के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाएगा, नबी के गद्दारों से रिश्ता नहीं रखेगा, नबी के गद्दारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसलिए जो नबी का वफादार होता है वो हमारे लिए मिसाले राह होता है। मेरे नबी की जिंदगी को देखो, जमाने ने आज नहीं, अहदे मुस्तफा में भी आकाए करीम के नामूस को मिटाने के लिए उस जमाने भी नापाक साजिशें की गई। आओ मैं जरा सी एक बात बताऊं, मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद मक्का शरीफ के मैदान में अपनी बकरियों को लेकर तशरीफ ले गए हैं। मैं तारीख का एक वरक, नबी की हयात की एक झलक पेश कर दूं और ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। मेरे नबी मक्कतुल मुकर्रमा में अपने तमाम तर जमाल की रानाइयां लेकर, हुस्न की किरणें लेकर, मुस्तफा जाने रहमत तमाम तर तजल्लियात को लेकर के मक्का के मैदानों में अपनी बकरियों को लेकर तशरीफ ले गए हैं और सारे मक्का में कोहराम मचा है। एक अरब ने, एक उम्मी ने, अब्दुल्ला के यतीम ने, आमना के दुर्रे यतीम ने सारे जमाने को अपना गर्विदा बना लिया है। जो एक नजर देखता उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके करीब जाता है हमेशा के लिए उनके कदमों में अपने दिल को निसार कर देता है और यही कहता है कि या रसूल अल्लाह, हमारी दुनिया बदल के रख दी। नजर का मिलना हुआ बहाना, उधर ये नजरें मिली किसी से, इधर ये दिल बन गया फसाना। यही कहता है कि या रसूल अल्लाह, तेरी आशिकी से पहले हमें कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना। तो चलो जरा इम्तिहान लिया जाए। हजरात, उस जमाने में मुख्तलिफ तरीके थे, मुख्तलिफ दस्तूर थे, उस जमाने का जो मीडिया था, उस जमाने के जो तरीके थे, उस जमाने में जो इरसाल और तरसील का नज्म था, पूरी कोशिश की गई। अब मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ औरतों ने पहलवान को ताना दिया, अपनी ताकत पे तुझे बड़ा गुरूर है, अपनी बाजू के कुव्वत पे बड़ा नाज है, जब मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर ले पता चल जाएगा तू किस खेत का मूली है, तेरी औकात कितनी है। पहलवान मक्का का था और जब उसने दूसरे की तारीफ सुनी तो पांव उसका जमीन पर नहीं पटकने लगा और अजीब कैफियत हो गई। ये कौन दुनिया में है जिसकी शोहरत इतनी है? अरब का बच्चा भी, मक्का का जवान भी, मक्का का बूढ़ा भी, मक्का की औरतें भी जिसकी तारीफ करती हैं, जिसकी गीत
गीत गाती हैं, जिसके कसीदे पढ़ती हैं। चलो जरा देखा जाए, मुकाबला सामना हो जाए, आमना हो जाए, तो आज देख लेंगे उनकी ताकत क्या है। किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी से पूछा मोहम्मद अरबी से मुलाकात कहाँ होगी, किसी ने कहा मुलाकात कहाँ होगी, किसी आशिक ने कहा था उनका पता न पूछो बस आगे बढ़े, उनका पता न पूछो, पता न पूछो, अरे जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, उनका पता न पूछो बस आगे बढ़े चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, जहाँ नबी होंगे वहाँ गुलाम होंगे, जहाँ मुस्तफा होंगे वहाँ दीवाने होंगे। मक्का की गलियों से निकलकर मैदान में चला पहलवान। मैं पहलवान का नाम अभी बाद में बताऊं, जरा पहलवान की कैफियत सुनिए। पहलवान जरा मोटी अक्ल के होते हैं, होश में कम होते हैं, जोश में ज्यादा होते हैं। उसने कहा चलो ढूंढते हैं, ढूंढेंगे कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा पता उनका मैदान में चलेगा, वो बकरियों को लेकर चरागाह में है। आगे बढ़ा, मेरे पैगंबर जहां बकरियों को लेकर अपनी बकरियों को चरागाह में थे, बादल ने छांव कर रखा था, धूप करीब नहीं आ रही थी। मोहम्मद अरबी के करीब पहुंचा, कहा आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का पता जानते हैं? तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, और जब नबी मुस्कुराए तो बरेली के इमाम गुनगुनाने लगे, या रसूल अल्लाह, जिस तबस्सुम ने गुलिस्तां पे गिराई बिजली, क्या बात रही, जिस तबस्सुम ने गुलिस्तां पे गिराई, फिर दिखा दो अदाए गुले खंदा। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। किसका पता पूछ रहा है? मुझे से मेरा पता पूछ रहा है। कहा आप जानते हैं? कहा मैं ही तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। बोल कहना क्या चाहता है? उसने कहा मैं अरब का पहलवान हूँ, मेरी ताकत पर दुनिया को नाज है, मेरी कुव्वत पर दुनिया कसम खाती है, मेरी कुव्वत और मेरे बाजुओं पर दुनिया को फख्र है। लेकिन हैरत तो ये है कि लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं, आप ही का नाम। बच्चा भी आपका नाम लेता है, बूढ़ा भी आपका नाम लेता है, जवान भी आपका नाम लेता है, औरतें भी आपका कसीदा पढ़ती हैं। वो खूबी क्या है जो आपके अंदर मौजूद है कि जिधर से गुजरते हैं जमीन महक जाती है, जहां बैठ जाते हैं वो जमीन महक उठती है। बात क्या है कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपका कसीदा पढ़ती है। मुझे ये पता लगाना है कि वो बाजुओं में आपके ताकत कितनी है, बाजुओं में कुव्वत कितनी है। तो मेरे नबी मुस्कुराए, का बात क्या है? उसने कहा आज कुश्ती होगी, आज मुकाबला होगा, आज आपके सामने हमारी ताकतें दुनिया जाहिर होगी। मैं देखना ये चाहता हूं कि आपका नाम दुनिया क्यों लेती है। अगर आपने कुश्ती में मुझे पिछाड़ दिया तो मैं आपके कदमों में सर रख दूंगा, आपके कदमों में दिल बिछा दूंगा। और अगर आप हार गए तो मक्का की गलियों में चलकर ऐलान करना होगा कि पहलवान की ताकत मुझसे ज्यादा है। मेरे नबी फरमाते हैं तुमने कभी कुश्ती लड़ते हुए मुझे दंगल में देखा? कहा नहीं, यही तो हैरत है। कभी दंगल में उतरते देखा? नहीं देखा। कभी कसरत करते हुए देखा? नहीं देखा। मैंने ये सारी बातें नहीं देखी, फिर भी आपकी दुनिया तस्लीम करती है ताकत को। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरी ख्वाहिश क्या है? कुश्ती हो जाए। तो आका ने फरमाया चल आगे बढ़। आका करीम ने इजाजत दी। सामने जो पहलवान है ये अरब का बड़ा मशहूर शहसवार है जिसे दुनिया रुक्काना कहती है। रुक्काना कसरत कर रहा है, जिस्म को काबू में कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है। नबी ने कदम आगे बढ़ाया, पहलवान ने ताकत का कुव्वत को आजमाया। जैसे नबी के हाथों से हाथ का लगना था, एक बिजली चमकी थी, पहलवान जमीन पर था, उसके सीने पर मुस्तफा जाने रहमत नारे तौहीद बुलंद फरमा रहे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन पर पहलवान जिसको अपनी अकड़ पर, अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। मक्का के लोगों ने कहा था मुस्तफा के नामूस की हिफाजत करने वाले लोगों को पता चल जाए कि नबी की ताकत कमजोर है, मगर रब की मशीयत देखो, ए दुनिया की ताकत की बुनियाद पर, नशे ताकत पर मगरूर होने वाले मेरे महबूब से हाथ मिलाएगा। जमीन पर है वो शख्स और मुस्तफा जाने रहमत उसके सीने पे सवार है। अब आका ने फरमाया बोल कोई ख्वाहिश? उसने कहा जल्दी से उतरिए, मेरा जिस्म हिल नहीं रहा, बदन में मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं जिस्म हिला सकूं। नीचे उतरे आप। तो आका नीचे उतरे। आपने फरमाया जा वापस चला जा, मैं किसी से कहूंगा नहीं कि तू जमीन पर था, मैं तेरे सीने पर था। जा वापस चला जा, किसी को खबर भी नहीं हुई, किसी ने देखा भी नहीं। जा, मैं तेरे इस राज को राज रखूंगा, कभी फिर मत आना। उसने कहा नहीं, एक तमन्ना रह गई। क्या बात है।
एक बार मुकाबला और हो जाए, एक बार मेरे दिल की ख्वाहिश की तकमील हो जाए। आका ने फरमाया मैं किसी के दर्द दिल को समझता हूँ, ख्वाहिशात की तकमील के लिए तो मैंने जिंदगी गुजारी है। जब भी किसी ने तमन्ना की है मैंने उसके तमन्ना को रद्द नहीं किया है। जब भी किसी के दिल की कोई आरजू ने मेरे सामने हाथ फैलाया है मैंने उसके आरजुओं को तकमील किए। बोल तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है? एक बार और कुश्ती का मौका दीजिए। नबी ने फरमाया इजाजत है। उसने कहा जरा जिस्म को काबू में कर लूं। फिर कुश्ती के लिए कसरत करने लगा। उठक और बैठक करने के बाद फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। नबी के दस्ते मुकद्दस से जैसे उसका हाथ टकराया एक बिजली फिर चमकी। वो जमीन पर था, पैगंबर पाक उसके सीने पर खड़े होकर अल्लाह की किबरियाई बयान फरमा रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान पर है पहलवान, सुभान अल्लाह। तो कोई तमन्ना नहीं, वापस जा। मैं किसी से कहूंगा नहीं, राज नहीं बताऊंगा। उसने कहा आप सीने से उतरे तब कुछ कहूं। आका नीचे उतरे कहा अब तो बोल, एक मौका और दे दीजिए। नबी ने फरमाया अब क्यों ख्वाहिश रह गई? कहा मैं ये देखना चाहता हूँ वो दांव कौन सा है जो आपके पास है, वो पैतरा कौन सा है जो आपके पास है कि जब आप हाथ मिलाते हैं तो मेरी जिस्म की ताकत सल्ब हो जाती है, जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, आप मेरे सीने पे सवार होते हैं। आका ने फरमाया सुन, ये दुनिया की ताकत नहीं है, ये रब की अता वाली ताकत है जो मुस्तफा जान रहमत को रब ने अता फरमाया है। वापस चला जा। इतना सुना, कदमों में सर रखकर कहा कि कलमे तैयबा पेश करके अपने दीन में दाखिल कर लो। मुस्तफा के नामूस की हिफाजत जमाने में होती रहेगी। और जब भी कोशिश की जमाने ने, मेरा नबी तो ऐसा करीम है, मेरा नबी तो ऐसा अजीम है कि मेरा नबी तो किसी के आंख का आंसू भी न देखे। आंसू देखे मेरा पैगंबर तो आप, मैं कहना चाहूंगा आप गिने दिल टूट कर चकनाचूर हो जाए। किसी ने कहा था, मौलाना मोइन अख्तर साहब, ये खालिस आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ कि शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी, मुगन्नी माने गाने वाला, कहना से हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी रोता जाए गाता जाए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी रोता जाए गाता जाए। मेरा नबी किसी के आंखों का आंसू न देखे। जो नबी गरीबों के आंखों का आंसू न देख सके वो गुनहगारों को जहन्नम में जाता हुआ कैसे देखे? लेकिन जरूरत इस चीज की है कि नबी के वफादारों से मोहब्बत, नबी के गद्दारों से नफरत। मेरा पैगंबर तो करीम है, मेरा नबी तो ऐसा अजीम है कि आंखों का आंसू देख करके आप दीने नबूवत पाश पाश हो जाए। बड़ा नाजुक सा ताल्लुक है दिल का। आओ एक बात बताओ, मुस्तफा जाने रहमत ने किसी के आंसू का पास कैसे किया? नबी ने आंखों के आंसू का ख्याल कैसे किया? हजरत एक झलक बताना चाहूंगा। और नबी ने गरीबों के आंसुओं का लिहाज कैसा किया है? हिजरत की रात थी, नबी ने अपना कदम बढ़ाया था, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला। नबी ने फरमाया अबू बकर, आवाज सुनकर बाहर निकले। इतनी जल्दी आ गए कि जंजीर की कुंडी अभी हिली कि बाहर। आका एक बार आपने फरमाया था, ये देखो नबी की अजमत पे मरने वाले, नबी की अजमत पर निसार होने वाले, नबी के मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले कैसे होते हैं। आका आवाज जंजीर की हिली थी और जैसे कानों में आवाज पड़ी थी मैं बाहर निकला। रात में सोए नहीं, रात का दरमियानी पहरे सोए नहीं। तो कहा आका मेरी आंखों में नींद कैसे आती? आपने एक रात कहा था, ए अबू बकर रात होगी तुम्हारा साथ होगा, मक्का को छोड़कर मदीना जाना होगा, ए अबू बकर तुम मेरे साथ होगे। आका वो दिन है और आज का दिन है, वो रात है और आज की रात है। मैंने कभी बिस्तर पर पीठ नहीं लगाई है, मैंने कभी जमीन पर सोने की कोशिश नहीं की है। मेरा महबूब न जाने कब आ जाए, मेरा महबूब के दरवाजे पर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं हालत नींद में रहूं। अन्नौमो निस्फुल मौत, नींद आधी मौत होती है। मेरे महबूब को तकलीफ हो इसलिए मैंने नींद में भी कोशिश नहीं की कि सो जाऊं। सोने की मैंने कोशिश नहीं की, सारी रात जागता हूं और दरवाजे के बगल खा रहता हूं। आका ने फरमाया जल्दी चलो। एक झलक को बताना चाहूंगा, नबी ने हजरत अबू बकर को लिया और मुस्तफा जाने रहमत को अबू बकर ने अपने कांधे पे सवार किया। मेरे नबी के कांधे पर सवार करने का मंजर जरा मक्का में देखो। अबू बकर का सिद्दीक का मकान जबले बुकुबैस पर है, शेब अबी तालिब के करीब है।
और लेकर पहाड़ की घाटी पर गारे सौर की तरफ जाना है। कांधे पे सवार किया, 5000 फीट की ऊंचाई है। पूछिए मौलाना मोइन अख्तर साहब से, हजरात वहां चढ़ने के लिए पांव में वरम आ जाता है, थक्कर आदमी चकना चूर हो जाता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने नबी को कांधे पे सवार किया, आगे बढ़े। इश्क देखो, मोहब्बत देखो, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत की का पास देखो, कांधे पे सवार किया, लेकर चले, आगे बढ़े। और आगे बढ़कर के जब गार में उतरे, मुझे तफसील में नहीं जो बात बतानी है, गार के अंदर उतरे। इधर आपकी बेटी का नाम है हजरत बीबी अस्मा। ये बीबी अस्मा कौन है? हजरत जुबैर की अहलिया है, अब्दुल्ला की माँ है, बड़ी अजीम खातून है, हजरत आयशा सिद्दीका की बहन है, अबू बकर सिद्दीक की शहजादी है। रात का पहर है। अबू जहल ने कहा कि मुस्तफा जाने रहमत का पता तो न चल रहा है, वो कहाँ है? अगर पता चलाना है तो अबू बकर के घर चलो, सिद्दीक अकबर के मकान से पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत का कयाम कहाँ हुआ है। शैतानी ज़ुर्रियत को लेकर दरवाजे अबू बकर सिद्दीक पर पहुंचा। ए महुआ धनी वालों, हजरत बीबी अस्मा आटा गूंद रही हैं। नजर पड़ी सामने अबू जहल खड़ा था। अबू जहल ने कहा, बीबी अस्मा तुम्हारे बाबा का पता कुछ है? का पता तो है, लेकिन तुझे पता नहीं दूंगी, तुझे नहीं बताऊंगी। जरा बता दे बाबा कहाँ है? नहीं बताऊंगी। मालूम है लेकिन बताऊंगी नहीं। जालिम ने एक तमाचा मारा था। देखो मैं आंसुओं की बात कर रहा हूँ। जालिम ने एक तमाचा मारा, हजरत बीबी अस्मा के रुखसार पर उसके हाथ की उंगलियों के निशान जाहिर हुए। आपका सर दीवार से टकराया, कान की बालियां टूट गई और खून के कतरे कान के लू से बहने लगे। दूसरी तरफ से चेहरे पे तमाचा मारा, दूसरा चेहरा भी दीवार की तरफ टकराया, रोने लगी, आंसू गिरने लगे, लेकिन नबी का पता न बताया, अबू बकर सिद्दीक का पता न बताया। और फरमाया पता तो उसको बताया जाता है जो नबी का गुलाम होता है, रिश्ता उसको दिखाया जाता है, रास्ता उसको बताया जाता है जो नबी का वफादार है। गद्दारों को नबी का पता हम नहीं बताएंगे। रात तारीख गवाह है। वो गया तो रोटी को तैयार किया, और तैयार करने के बाद में रात के अंधेरे में आंचल में बांधा, बड़ी तेजी के साथ एक नन्ही सी बच्ची उस पहाड़ी पर जो 5000 फीट की ऊंचाई पर है पहुंच गई। नजर पड़ी मुस्तफा की, नजर पड़ी सिद्दीक अकबर की, नजर पड़ी यारे गार की। बच्ची के आंखों की सुर्खी को देखा, कान की बालियां फटी थी ये भी देखा, खून के कतरे टपक रहे थे ये भी देखा। एक बाप ने अपनी बेटी से कहा, बेटी ये तेरी आंखें सुर्ख हैं, तेरे चेहरे पर किसी के रुखसार का निशान है, किसी के हाथ का निशान है, उंगलियों का निशान है, ये बता तुझे मारा किसने है? तो मेरे नबी ने फरमाया बता न बता, मैं जानता हूं अबू बकर सिद्दीक कि तेरी बेटी पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो अबू जहल लईन होगा, वो अबू जहल होगा। हजरत बीबी अस्मा ने कहा हाँ का अबू जहल ने मारा है। सिद्दीक अकबर ने पूछा बेटी क्यों मारा? का आपका पता पूछ रहा था। बताया? नहीं बताया। मुस्तफा ने आंखों के आंसुओं को देखा, नबी पाक ने हजरत बीबी अस्मा के आंखों के आंसुओं को देखा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी थी, दुआएं अता फरमाई, और उन दुआओं का समरा यह है कि हजरत अस्मा आज भी उनकी कब्र महक रही है, आज भी उनका खानदान महक रहा है। हजरत अब उसके बाद में उसी आलम में एक बात बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा तहफ्फुज़े नामूस रिसालत में आए हुए लोगों इसे अपने साथ लेकर जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह प्यास लगी है, प्यास लगी है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर पहाड़ की ऊंचाई पर पानी का होना मुमकिन नहीं, पानी का मिजाज है नशेब में होता, नीचे होता है, इतनी ऊंचाई पर पानी कहाँ होगा? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर प्यास लगी? हाँ का प्यास लगी है। अल्लामा जामी का एक जुमला नकल करने जा रहा हूँ। अल्लामा जामी के बारे में कहता हूँ मैं, और ये हकीकी बात है, अगर मोहब्बत की कोई किताब अल्लामा मोइन अख्तर साहब लिखी जाए और उसमें अल्लामा जामी का नाम न रखा जाए तो किताब मोहब्बत कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। मोहब्बत की आला नज़ीर का नाम अल्लामा जामी है, मोहब्बत की तफसीर का नाम अल्लामा जामी है, मोहब्बत की तनवीर का नाम अल्लामा जामी है, नबी के हयात तैयबा के एक एक लकीर का नाम अल्लामा जामी है। ये मेरा अनुमान नहीं अल्लामा जामी, मगर अल्लामा जामी से जो मेरी अकीदत है, ये उसके लिए मेरी जबान से निकलने वाले जुमलों हैं जो मैं अदा भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है। मगर इतनी बात जरूर सुनो, नबी ने जो फरमाया वो आखिरी जुमला अबू बकर सिद्दीक के लिए नबी ने फरमाया, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लामा जामी तारीफ फरमाते हैं या
अबा बकरिन इज़हब इला सदरिल गार, ए अबू बकर जाओ गार के मुंह पर, फशरिब मिनहो, और उसमें से पी लो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, गार के मुंह पर हम कल भी थे, आज भी थे, 3 रातें 2 दिन गुजरा, मैंने पानी नहीं देखा, आप कहां भेज रहे हैं? लेकिन ईमान अबू बकर है कि तुम्हारे मुंह से जो निकले वो बात हो जाए, फकत इशारे में सबकी निजात हो जाए। और जो 2 दिन को कह दो कि शब है तो रात हो जाए, और जो शब को कह दो कि दिन है तो दिन निकल आए। क्या बात। जाओ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए तो देखा पानी का बुलबुला फूट रहा है। आज भी गारे सोर के किनारे वो पानी का बुलबुला का निशान मौजूद है, पहाड़ी पर। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर पानी पी लिया। आका मैंने पी लिया। ये बताओ इस जायके का पानी कभी और पिया था? आका ये पहली बार इतना मीठा पानी, इतना ठंडा पानी, इतना अच्छा पानी मैंने पिया है जिसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। अब आका का जुमला सुनो। अल्लामा जामी फरमाते हैं नबी ने फरमाया ए अबू बकर, गार में जब मेरा यार प्यासा हुआ तो रब्बे सुल जलाल ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ मेरा यार का, मेरे यार, मेरे महबूब का यार प्यासा है। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे हजरात पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो के साथ देखिए, मेरा जमा साल खतीब अल्लामा मोहम्मद अली साहब बिल्कुल तैयार होकर मिंबर नूर पर मौजूद है। मैं जुमला अदा कर रहा था। ये मुस्तफ़ा के नामूस की हिफाजत का जलसा है और नामूसे मुस्तफ़ा के मुहाफ़िज़ीन बैठे हैं। जब भी कभी ज़माने में मुस्तफ़ा की अज़मत के खिलाफ कोई ज़बान खोलेगा तो मुस्तफ़ा के जितने शहदाई हैं यहाँ से वहाँ तक अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन नबी की अज़मत के खिलाफ एक जुमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लामा जामी फरमाते हैं नबी ने फरमाया जाओ पी लिया। हजरात जिसके लिए ये मुस्तफ़ा की अज़मत पर कुर्बान होने का सिला है कि जन्नत के कौसरो तस्लीम का धारा गार में आ जाए। ए सुन्नी मुसलमानों, अपने अक़ीद और ईमान को बचाओ। और इसी जुमले पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं कि जो हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत कहा करते थे कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आप पाए रसूल थाम ले। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।